120 रुपए का भुगतान 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के सिक्कों से किया जाता है। कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है। पेमेंट में उपयोग किए गए 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? मेरे भाई, इस सवाल में आपको कोई रेशियो नहीं बताया गया। मान लिया कि 10 रुपए के ए कॉइन्स हैं, 5 रुपए के बी कॉइन्स हैं, 2 रुपए के सी कॉइन्स हैं। तो मेरे दोस्तों कुल 25 सिक्कों का हमने इस्तेमाल किया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 25 के बराबर है। दूसरी बात, अगर 10 रुपए के ए सिक्के तो उनकी कीमत क्या होगी? 10 ए। अगर हमने 5 रुपए के बी सिक्के दिए हैं तो कीमत क्या होगी? 5 बी। अगर 2 रुपए के सी सिक्के दिए तो इनकी कीमत क्या होगी? 2 सी। और टोटल हमने पेमेंट कितना किया है? 120 रुपए का पेमेंट किया, तो यह आएगा 120 रुपए के बराबर। तो बेसिकली यहां पे 2 इक्वेशन बन गई। समझ में आया? अब आप कहोगे सर इक्वेशन तो 2 हैं, सिक्के की यहां पे वेरिएबल हो रहे हैं ए बी सी 3, सॉल्व कैसे होगा? ये तो गलत सवाल है। लेकिन बेटा एक इक्वेशन ये भी है कि ए बी सी का जो भी मान आएगा वो इंटीजर में आएगा। वो कि सिक्कों की संख्या कभी दशमलव में नहीं हो सकती, सिक्कों की संख्या कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो हमें ए बी सी की ऐसी इंटीजर्स वैल्यू निकालनी पड़ेंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। लेकिन यहां पे केवल 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी, यानी कि आपको केवल ए का मान निकालना है। ए का मान निकालना है मेरे प्यारे में। तो क्या आप ए का मान निकाल सकते हैं? तो एक वेरिएबल कम कर दो, या तो बी को कम कर दो मेरे भाई, या आप सी को कम कर दो। इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों, क्या कम करना चाहते हैं? छोटी हो जाएगी इक्वेशन। या तो आप बी को हटा दो या सी को हटा दो। जैसे मैं यहां से बी को हटा देता हूं, बी को हटा दूं क्या? बी को नहीं, सी को ही हटा लेते हैं। चलो, अगर मेरे दोस्तों मैं यहां पे 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा करके घटा दूं, माइनस कर दूं, तो बताओ क्या होगा? माइनस कर देता हूं, घटा देता हूं, तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 है। ये 5 भी, 5 में से 2 भी घटाएंगे 3 भी। और ये देखिए मेरे दोस्तों, ये 2c है, 2c में से 2c घटाएंगे, खत्म हो जाएगा। ये 120 है, ये 25 दूनी 50, 120 में से 50 घटाएंगे 70, तो 8 है प्लस 3 भी 70 आएगा। ठीक बात? आप बोलोगे हाँ सर। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है, ए का मान, तो ए का मान क्या आ जाएगा बेटा? 3 भी उधर चला जाएगा, 70 माइनस 3b अपॉन 8, ए का मान आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे यहां से ए की वैल्यू ऐसी लेनी है कि इंटीजर आए। ए की वैल्यू ऐसी लेनी है कि यहां पर ये इंटीजर आए मेरे दोस्तों। वैसे जो भी आंसर आएगा ना मेरे दोस्तों, यहां पे 8 से तो कम ही आएगा। ठीक है जी? या फिर आपसे 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है ना, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो मैं यहां पे ना ऑप्शन चेक कर करके देखूंगा। यहां से तो वैल्यू निकल नहीं रही, मैं ऑप्शंस चेक कर करके देखूंगा। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे। अगर सपोज ये क्या दिया, ये ऑप्शंस में आपको ए के मान दिए, अगर मैं यहां से बी का मान निकालूं तो बी का मान क्या आएगा? बी का मान आएगा 70 माइनस 8 ए बटे 3। ये ऑप्शंस में ए की वैल्यू दी है। आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जो यहां पे रखने पर बी इंटीजर आ जाए। अगर मैं 6 लूंगा सपोज, 8 छिंग 48, 70 में से 48 घटाऊंगा, 22 बटे 3 इंटीजर नहीं होता। अगर मैं 4 लूंगा, 70 में से 8 चौक 32 घटाएंगे, 70 में से 32 घटाएंगे मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 38। 38 बटे 3 इंटीजर नहीं होता। 70 में से 80 घटाएंगे तो नेगेटिव चला जाएगा, यानी कि बचा 8। अट्टू मट्टू 64, 70 में से 64 घटाएंगे 6, 6 बटे 3 2, बी का मान 2 आ गया यहां से, यानी कि बी के 2 सिक्के लेने। ठीक है जी? बी के 2 सिक्के लेने हैं और ए का मान 8 आ जाएगा। यह तरीका है करने का। तो हमें ऐसे सवालों में यही करना पड़ेगा। ये तो फिर भी आसान डाटा का, अगर कोई मुश्किल डाटा का सवाल आता तो हम ऐसे ही, ऐसे नहीं कि हर एक ऑप्शन को पूरा ही रख के आप कैलकुलेट करो। आपने बी की वैल्यू निकाली, मुझे ए दिया है ऑप्शंस में ए, तो रख के देखो कि कहां से इंटीजर आ रहा है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है 8, जब आप रखोगे 8 अट्टे 64, 70 माइनस 64, 6 बटे 3 2, जहां बी इंटीजर आ रहा है, तो यही आंसर हो सकता है। ए की वैल्यू आपको 8 लेनी पड़ेगी। इस सवाल पे आप सभी गौर फरमावे।
वो ठीक है कि ऑप्शन के आधार पे इस सवाल की ताल बन गई, 8 रखा, हो गया है। लेकिन अगर ऑप्शन में 5 भी होता और 8 भी होता, आप कैसे समझा पाते? तो ये सवाल जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं, इस सवाल को आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा और बहुत आसान है। तभी तो कहता हूं कि बिना सूत्र के पढ़ने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल में पढ़ने की कोशिश करें। आप भी देख ले इस सवाल को, मैं आपको यो सवाल चारों ऑप्शन से दिखाऊंगा, तो सवाल आपको चारों ऑप्शन से करके दिखाऊंगा मैं, तो समझे मेरी बात आप। 10 रुपए के सिक्के पूछे गए हैं आपसे, मैं आपको दिखा रहा हूं कि चलो माना मैं ए ऑप्शन उठा रहा हूं। 10 रुपए के सिक्के अगर 6 हैं तो रुपये कितने हो गए? रुपये हो गया आपके 60, टोटल 120 रुपये है, शेष बचा आपका 60 रुपये। इस 60 रुपये में 5 रुपए के सिक्के भी है आपके और 2 रुपए के सिक्के। मेरी बात बहुत गौर से समझना आप, सारा खेल इसी पे है। अब जब हमने 6 ऑप्शन ठा लिया, कितने बचे आपके? ये बचे आपके 19 सिक्के। कितने बचे आपके? 19 सिक्के बचे। अब 19 सिक्कों में 5 रुपए के भी है, 2 रुपए की भी है और टोटल योग आना चाहिए 60। थोड़ा थोड़ा समझे आप, अगर मैं 1 3 5 7 यानी कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या विषम रख रहा हूं और 2 के सिक्के चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 4 5 कुछ भी रख लेना, इनके और इनके पैसों का जीवन में सम आ नहीं सकता। ये 60 रुपए है, सम संख्या है। आप अगर यहां विषम संख्या रख रहे हो 5 के सिक्कों में, 2 के सिक्के कुछ भी रख लेना, चाहे जो मन करे, योग सम आ नहीं सकता, कुछ भी रख के देख लेना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सम संख्या लानी है कि पैसे सम है, तो आपको यहां या तो 2 4 6 8 यानी कि सिक्कों की संख्या सम रखनी पड़ेगी। और उसके बाद जो 2 रुपए के सिक्के हैं, इनका इनका योग क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। तो आप 2 रुपए के सिक्के 5 से कम नहीं रख सकते, या तो न्यूनतम 5 रखोगे या 10 रखोगे या 15 रखोगे। इधर सम संख्या रखोगे, इधर 5 10 15 से कम नहीं रख सकते, वरना आपका योग सम कभी नहीं आ सकता। मैं उसी आधार पर आपको सिखा रहा हूं, सारे ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूं। देख ले आप, ये 19 सिक्के हैं तो न्यूनतम 5 सिक्के रख रहा हूं, ठीक है ना। बचा कितना आपका भाई? अगर मैं 5 घटाऊंगा 14 बचा, 14 पंजे 70, 60 से फालतू हो रहे हैं, 2 की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब मैं इसको 10 कर रहा हूं, इसको कितना करूंगा? आपको 9 करूंगा, तो 9 पंजे 45, 10 दूनी 20, नहीं हो पा रहा। अब क्या करोगे आप? 15 करोगे और इसको 4 करोगे, 5 चौक 20, 15 दूनी 30, आंसर नहीं आ रहा, ऑप्शन यही खत्म हो चुका है आपका 6। अब बात करें किसकी? अब बात कर रहा हूं मैं ऑप्शन, ना 4 से होगा ना 10 से होगा, मैं ऑप्शन दिखा रहा हूं सीधा आपको। अब 8 8 धाम कितना हो गया? 80 हो चुका है। रुपए कितने बचे आपके? 40 बचे। अब देखो 8 सिक्के उठा लिए हैं तो कितने बचेंगे आप भी देख ले कि 17 सिक्के बचे। कितने बचे आपके? 17 सिक्के बचे। तो न्यूनतम कितने रखने हैं आपको? 5 रखने हैं। कितने बचे आपके? 12। तो 12 पंजे कितना हो गया? 60, नहीं हो रहा, ऊपर जा रहा है। अब क्या करोगे आप? इसको 10 करोगे और इसको आप क्या करोगे? 7 करोगे। 5 सतले 35 और 10 दूनी 20, क्या हो रहा है आपका? नहीं आ रहा है, 40, खत्म ही। अब इसको क्या करोगे आप? 15 कर सकते हो। ये बचे आपके 2, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, देख लो आप कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है आपका 40। तो प्रैक्टिकल समझे आप? बिल्कुल। तो ये सवाल ऐसे होगा।